हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस लेक्चर में देखेंगे कैरिकुलम, कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिकुलम। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ कैरिकुलम क्यों पढ़ा। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन से हमारा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिकुलम। ठीक है, इसकी मीनिंग, डिफिनीशंस सब कुछ आपको बतानी है। कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, एलिमेंट्स, तो ये क्वेश्चंस आपको नोट कर लेना है। सबसे पहली हेडिंग हम क्या करेंगे यहाँ पर, कैरिकुलम, क्योंकि हमें ये जानना है कि कैरिकुलम है क्या। द टर्म कैरिकुलम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कैरेरी व्हिच मीन्स रन एंड सिग्निफाइज एंड रन अवे। ठीक है, तो कैरिकुलम का मतलब क्या है, ये कहाँ से लिया गया है, तो लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका लैटिन शब्द कैरेरी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू रन या सिग्निफाइज। ठीक है, The curriculum is the tool in the hand of artist यानी teacher to mold his material like pupil according to his ideas यानी objective in his studio in school। ठीक है, मतलब कैरिकुलम क्या है, एक तरीके की टूल है, एक टेक्निक है जो कि एक टीचर के हाथ में होता है, जिससे वो अपने शिष्य को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चे को क्या करते हैं, माउल्ड करते हैं। कैसे, उसके उद्देश्य के हिसाब से। कहाँ पर, स्कूल में। यानी स्कूल में जब टीचर बच्चों के उद्देश्य से या क्या उसका इंटरेस्ट है, किसमें उसका बहुत ज़्यादा उसे एपेटाइट है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब एक टीचर अपने बच्चे को माउल्ड करता है, बनाता है, ठीक है, उसके नॉलेज को इन्हेंस करता है, तो जिस टेक्निक्स के थ्रू, जिस टूल का यूज करके करता है, वो क्या कहलाता है, कैरिकुलम कहलाता है। मीनिंग ऑफ कैरिकुलम। The Education Commission 1964-66 has defined the term curriculum as: we conceive of the school curriculum as the totality of learning experiences that the school provide through all the manifold activities in the school or outside that are carried on under the supervision। ठीक है, तो हम सभी चीज़ें जो कंसीव करते हैं, जो प्राप्त करते हैं, कहाँ से, स्कूल करिकुलम से, वो क्या है, हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस की टोटलिटी है। यानी कि टोटली हम क्या कर रहे हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस को बढ़ा रहे हैं। जो भी हमें स्कूल में प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ कराई जा रही है स्कूल में या आउटर साइड ऑफ स्कूल, ठीक है, ये सब एक सुपरविजन के अंडर में किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक करिकुलम का मतलब ही होता है कि एक ऐसा माहौल तैयार करना, बच्चों को एक ऐसा सिलेबस दे देना, एक ऐसा आइडिया देना जिससे बच्चे, ठीक है, अच्छे से अपने एजुकेशंस को सीख सकें। जैसे हमें क्या होता है, हमें बता दिया जाता है कि करिकुलम, हमारा करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंट है। सिलेबस हमको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का दे दिया जाता है कि हमें इतना पढ़ना है, बट करिकुलम क्या होता है, ओवरऑल हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, टीचर, स्टूडेंट, सबके लिए सेट होता है करिकुलम। ठीक है, उसी करिकुलम के अकॉर्डिंग ही एक टीचर पढ़ाता है, एक स्टूडेंट पढ़ता है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव अपने मैनेजमेंट को देखता है। ठीक है, Definition of curriculum according to Crow and Crow. Curriculum includes all the experience that the child receives inside and outside the school in a program which is chalked out to help in developing his intellectual, physical, emotional, social, spiritual and moral aspect. So we can say curriculum is। ठीक है, जो क्रो एंड क्रो हैं, इनके अनुसार अगर हम बात करें कैरिकुलम की, तो ये कहते हैं कैरिकुलम उन सभी एक्सपीरियंसेस को ऐड करता है जो कि एक बच्चा रिसीव करता है, चाहे वो स्कूल में हो या स्कूल के बाहर की दुनिया से रिसीव करता है, किसी प्रोग्राम में रिसीव करता है। बच्चे की जो टोटल डेवलप कर रहा है, पर्सनालिटी डेवलप कर रहा है, वो उसका इंटेलेक्चुअल पावर, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, मोरल एस्पेक्ट सभी को ध्यान में रखकर सबको वो डेवलप करने में हेल्प कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, करिकुलम कहलाता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि हम कह सकते हैं कि करिकुलम क्या है, करिकुलम क्या क्या है। सो हम कह सकते हैं कि कैरिकुलम क्या क्या है। तो फर्स्ट हम देखेंगे दैट विच इज़ टॉट इन स्कूल, वह जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो कैरिकुलम है। सेट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का एक सेट है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, वो कैरिकुलम है। जो भी कंटेंट दिए जाते हैं वो कैरिकुलम में आता है। प्रोग्राम ऑफ स्टडीज कैरिकुलम है। सेट ऑफ मटेरियल्स कैरिकुलम है। कोर्स ऑफ स्टडी कैरिकुलम है। अ सेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव कैरिकुलम है। दैट विच एन इंडिविजुअल लर्नर एक्सपीरियंस एज अ रिजल्ट ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्टिकुलर, कोई भी एक इकलौता व्यक्ति जो ये एक्सपीरियंस करता है स्कूल से, जो वो सीख कर रिजल्ट के रूप में लेके जा रहा है, वो कैरिकुलम है। अ सीक्वेंस ऑफ कोर्सेज
ये करिकुलम है। इज एवरीथिंग दैट गोज ऑन विद इन एवरी फील्ड ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़, वो करिकुलम है। ठीक है, स्कूल में जितनी भी एक्टिविटी हो रही हैं, जिसके थ्रू हम गुजरते हैं, जाते हैं, जो जो चीज़ें करते हैं स्कूल में, वो सभी क्या हैं, करिकुलम में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ कैरिकुलम। कैरिकुलम की इम्पॉर्टेंस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस में कि जो कैरिकुलम होता है वो इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट आपको लिखना है इम्पॉर्टेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, तो हम ये कहेंगे जो कैरिकुलम होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर को अलाउ करता है, क्यों, डायनामिक एजुकेशन प्रोग्राम के लिए, यानी जो करेंट और प्रॉस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए क्या करता है, ये डायनामिक एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड कराते हैं, सेट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, यानी कि इसका एक एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, बच्चा क्या चाहता है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, उनके एजुकेशनल प्रोग्राम को सेट करते हैं। जो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, ये अट्रैक्ट करते हैं किसको, स्टूडेंट्स को, वैरायटी ऑफ क्वालिटीज़ के साथ, ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस के साथ, फ्लेक्सिबल प्रोग्राम के साथ। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव को इन सब चीज़ों में ध्यान रखना होता है। स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं ये ध्यान देते हैं कि स्टूडेंट क्यों आएगा हमारे यहाँ, क्यों अट्रैक्ट होगा, जब हम उसको क्वालिटी देंगे, जब हम उसको कंपटीशन में भेजेंगे, जब हम जितने भी प्रोग्राम कराएंगे फ्लेक्सिबल होंगे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वो जो सब्जेक्ट चाहते हैं वो हमारे यहाँ होगा, तब बच्चे आएंगे। तो इन सब चीज़ों में हेल्प कौन करता है, कैरिकुलम हेल्प करता है। तो पहला आप लिख सकेंगे इम्पॉर्टेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप इसको अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। सेकंड है इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर। ठीक है, ये अध्यापक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कैरिकुलम। कैसे, जो कैरिकुलम होता है वो टीचर्स को आइडियाज़ और स्ट्रेटजी ऑफर करता है जिससे वो स्टूडेंट के प्रोग्रेस को एसेस कर सके। ठीक है, अब कैरिकुलम के ही थ्रू एक टीचर अपने आइडियाज़ और स्ट्रेटजी बना लेता है कि बच्चे ने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है। ठीक है, तो जो सर्टेन एकेडमिक रिकॉर्ड होता है, ठीक है, उसका स्टूडेंट्स उस लेवल तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, ठीक है, इन सबको भी कौन चेक करता है, टीचर ही चेक करता है। तो एक करिकुलम ही एक ऐसा सेट है जिसके थ्रू टीचर्स इन सब चीज़ों को रियलाइज या रिकॉग्नाइज या एसेस कर पाता है। थर्ड है इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कैरिकुलम। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स इससे अपनी समझ को बिल्ड करते हैं। अगर बच्चों को नॉलेज ही नहीं है कैरिकुलम के बारे में, ठीक है, तो वो अपने एकेडमिक कोर्स को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे या अच्छे से वो नहीं ले पाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट उनके लिए अच्छा है या कौन सा सही है। ठीक है, जैसे उनको प्रॉपर सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, कोई भी डिप्लोमा करते हैं, कोई डिग्री करते हैं, तो ये सब उनको क्या करता है, अश्योर करता है। जो कैरिकुलम होता है वो उनको अश्योर करता है, ठीक है, कि ये सब्जेक्ट तुम्हारे डिप्लोमा या डिग्री के लिए तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। ठीक है, करिकुलम उनको प्रमोट करता है अ सेंस ऑफ ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर इन द परस्यूट ऑफ एकेडमिक सक्सेस। ठीक है, जो उनके एकेडमिक सक्सेस होता है, जो वो अपने स्कूल में रिजल्ट में जो अच्छे नंबर लेकर आ जाते हैं, ठीक है, तो इन सब चीज़ों में भी कैरिकुलम उनको क्या करता है, प्रमोट करता है, हेल्प करता है। फोर्थ देखेंगे, इट इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शंस ऑफ सेवरल पार्टिसिपेंट्स रीचिंग बियॉन्ड द एकेडमिक वॉल टू इम्पैक्ट द इंटायर कम्युनिटी। इसको हम कह सकते हैं कि ओवरऑल सिग्निफिकेंसेस। ठीक है, जो करिकुलम है ये इंटरेक्ट करवाता है बच्चों को। ठीक है, जैसे कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इनको ये क्या करता है, इंटरेक्शंस प्रोवाइड कराता है ताकि ये एकेडमिक के अलावा भी अपनी कम्युनिटी से, अदर चीज़ों से भी ये जुड़ सकें और उनके बारे में जान सकें। फिफ्थ है कंसिडरेशन ऑफ मेकिंग एन इफेक्टिव कैरिकुलम। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कंसिडर में रखना चाहिए, ठीक है, कि करिकुलम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो। जैसे बच्चों की लर्निंग नीड्स क्या है उसको ध्यान में रखना। ठीक है, कंसेंसस ऑफ टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान में रखकर जो कम्युनिटी है उसके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, हमारी करंट सिचुएशंस उस एकेडमिक फील्ड को लेकर कैसी है, किस डिपार्टमेंट में अभी स्कोप्स आ रहे हैं, ठीक है, तो जब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम करिकुलम बनाते हैं तो वो करिकुलम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। ठीक है, तो ये 5 हैं जो इम्पोर्टेंस हैं करिकुलम की। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरिकुलम, कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी हैं करिकुलम के जिसे हम देख लेते हैं।
It should have the following characteristic: clear aim that reflect the national aims for education and learners need as individual and citizens। ठीक है, ये हमारे एम को क्लियर करता है, ठीक है, जिससे बच्चों की शिक्षा और भी बेहतर, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की, बच्चे की शिक्षा क्या होती है और भी बेहतर बन जाती है, लर्नर को सीखने में आसानी हो जाती है। प्रमोट द इंटेलेक्चुअल, पर्सनल, सोशल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ आवर लर्नर, हम ये कह सकते हैं सभी बच्चों के सभी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए ये करिकुलम बनाया जाता है ताकि उनका हर तरीके से पर्सनालिटी डेवलप हो सके। इस्टेब्लिश हाई एक्सपेक्टेशंस फॉर ऑल, एक्सटेंडिंग हॉरिजन एंड राइजिंग एस्पायरेशंस। ठीक है, क्या इस्टेब्लिश करता है? हाई एक्सपेक्टेशंस फॉर ऑल, यानी सभी जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं कि इतना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इतना अच्छा। ठीक है, सॉरी। इट आइडेंटिफाइज आउटकम रिलेटेड टू नॉलेज, स्किल्स एंड पर्सनल एटीट्यूड एंड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो रिजल्ट के रूप में, आउटकम के रूप में अगर देखे जाए तो कितना ज्ञान मिला, स्किल्स कितनी डेवलप हुई, इसका पर्सनल एटीट्यूड कितना चेंज हुआ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में डेवलपमेंट भी करिकुलम क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है, डिफाइन करता है। इट इज़ अंडरपिन्ड बाय क्लियर वैल्यूज़। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपको नोट कर लेने हैं। तो यहाँ तक हमने पूरा देख लिया। सबसे पहला कि एनसीएफ क्या है, उसकी नीड, रिकमेंडेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, क्या थे वो हमने पढ़ लिया। अब हमने करिकुलम पढ़ लिया। इस यूनिट के 2 क्वेश्चंस और हैं। एक तो आपका रहेगा लर्नर ड्राइवन अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसका डिफरेंस बहुत पूछा जाता है, तो नेक्स्ट सेशन में उसको करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।